बट स्टिल जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है एंड बहुत सारी चीज़ें इसके यस साथ रही यस। हैं, तो सर उससे कुछ लीगल नोटिसेस वगैरह भी आए होंगे हाँ हाँ। सुप्रीम कोर्ट या किसी के, तो सर उनके बारे में भी अच्छा प्लीज अच्छा बताइए। अच्छा। पहले तो मैं ये क्लियर करता हूँ, जो आपने मेरी बातों से एक तो विश्वास किया कि यह प्रोग्राम 100% लीगल है, तो रेस्ट एश्योर्ड एंड और आप अपने सारे स्टूडेंट्स को अश्योर कीजिए कि 100% लीगल है। आपने कंट्रोवर्सीज़ की और मैंने खुद भी बात करी कि कंट्रोवर्सीज़ में रहा ये प्रोग्राम। तो इसमें एक लीगल केस स्टार्ट हुआ था बहुत टाइम पहले वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में, जो कि स्टूडेंट वर्सेस वहाँ की एक पैरामेडिकल काउंसिल थी, जिसको हम बोलते थे वेस्ट बंगाल पैरामेडिकल काउंसिल। तो ऑर्डर स्टूडेंट के फेवर में आया कि डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेडिसिन प्रोग्राम करके स्टूडेंट्स बेसिक उपचार कर सकते हैं। बट वो ऑर्डर कुछ लिमिटेशंस के साथ आया था। फॉर एग्जांपल, दवाइयाँ प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट्स इशू नहीं कर सकते, और भी कुछ उसमें लिमिटेशंस थी। उस सेम केस को फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई कि भाई जब उपचार कर रहे हैं तो दवाइयाँ भी प्रेस्क्राइब करने का हमको अधिकार होना चाहिए। तो 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया स्टूडेंट और स्टूडेंटों के हक में कि उपचार को और दवाइयों के प्रेस्क्रिप्शन को दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, दोनों एक ही चीज़ है। लिहाजा जो ये कैंडिडेट्स डिप्लोमा होल्डर हैं कम्युनिटी मेडिसिन प्रोग्राम करके, यह स्टूडेंट्स उपचार के साथ साथ दवाइयाँ भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था। मैं इससे रिलेटेड आपको एक और बात बताता हूँ। यह प्रोग्राम आज से 20 साल 30 साल पहले जब चलता था तो ये बड़ा सिंपल, इसका नाम था CMS, कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज और डिप्लोमा इन मेडिसिन फॉर कम्युनिटी। ओके, जब इसमें दवाइयों 2003 में जब फैसला आया कि दवाइयों को प्रेस्क्राइब भी कर सकते हैं, तो इसी प्रोग्राम को एक एक्सपेंशन या एक्सटेंशन मिल गया, जिसको हम इसेंशियल ड्रग बोलते हैं। तो कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड इसेंशियल ड्रग, सो इट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि ये प्रोग्राम एक्सपैंड हो करके कंप्लीट प्रोग्राम हो गया कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड इसेंशियल ड्रग्स। तो 100% दिस प्रोग्राम इज़ लीगल, बशर्ते आपने इस प्रोग्राम को करेक्ट जगह से किया हो और करेक्ट तरीके से किया हो। यस। सो सर आपने बताया कि करेक्ट जगह से करना चाहिए यस इसे। यस यस। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे क्या बोलते हैं NGOs यस 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 एंड यस। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह ये सब करवा रहे हैं हाँ जी हाँ प्रोग्राम को। जी हाँ जी। तो सर एक्चुअल में ये कहाँ से करना चाहिए, और अगर हम यहाँ से करते हैं तो ये वैलिड होगा या नहीं? ओके ओके, पूजा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इनफैक्ट सारे स्टूडेंटों के लिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं भी देखता हूँ कि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनको NGO बोलते हैं, या फिर गैर सरकारी संस्था जिनको सोसाइटी बोलते हैं, तो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं जो कि बहुत प्रचार करते हैं कि CMS एंड ED हमारे यहाँ से कीजिए। आपने पूछा लीगल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल भी लीगल ये नहीं होगा। इट विल एब्सोल्युटली इलीगल टू हैव ए सर्टिफिकेशन फ्रॉम सच इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज ये एक डिप्लोमा प्रोग्राम है। मैं अपने शोज में पहले भी कई बार बताया है स्टूडेंट्स को कि डिप्लोमा या डिग्रीज अवार्ड करने की जो पावर है, केवल हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ आर एम्पावर्ड किसी भी प्रकार का डिप्लोमा या डिग्री अवार्ड करने के लिए। कोर्ट के ऑर्डर में भी क्लियर लिखा गया है कि डिप्लोमा होल्डर्स, नॉट एक कागज होल्डर्स। जो आप लोगों को सोसाइटी NGO से मिलेगा वो एक कागज मिलेगा। आप वही मैंने बोला, एब्सोल्युटली प्रोग्राम लीगल कब है, जब सही जगह से और सही तरीके से किया गया हो। तो मेरी ये सारे स्टूडेंट्स को हिदायत है कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या NGO या सोसाइटी से इन प्रोग्राम्स को ना किया जाए। केवल UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ से ही इस डिप्लोमा प्रोग्राम को किया जाए, इन ऑर्डर टू हैव ए करेक्ट सर्टिफिकेशन डिप्लोमा एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू हैव ए करेक्ट नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ दिस प्रोग्राम। बिकॉज यह प्रोग्राम एक सीरियस प्रोग्राम है। आप भला इसे बेसिक उपचार देंगे, लेकिन वो बेसिक उपचार भी देना बहुत आवश्यक है, और गलत उपचार दे देते हैं तो फिर तो
आपके पास इवन चाहे अगर MBBS डॉक्टर गलत उपचार दे दे तो उसको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो लेकिन बेसिक नॉलेज और स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप अगर आप सही जगह से करेंगे तो ही आप वो नॉलेज और स्किल्स ले पाएंगे। यदि अगर आप केवल ये इन NGO या सोसाइटी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से इस डॉक्यूमेंट को ले लेते हैं, सिर्फ खरीद लेते हैं, तो वो आपके किसी काम नहीं आएगा। इट विल बी जस्ट लाइक हैविंग ए नकली नोट इन आवर पॉकेट। अब आप देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे देश में करेंसी या फिर 500 के या 1000 के नोट छापने की ताकत किसको है? ऑब्वियसली RBI को है जी। अगर हम इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट NGO, सोसाइटीज छापना शुरू कर दें और बांटना शुरू कर दें, तो क्या वो असली हो जाएंगे? नहीं। क्या वो चल पाएंगे? नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि वो नकली नोट की तरह है आपके पास, अगर आपने डिप्लोमा यह सोसाइटी NGO से किया है। तो मेरी ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है स्टूडेंट्स को, करेक्ट यूनिवर्सिटी, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और सही तरीके से। तो सर मतलब अगर मुझे ये प्रोग्राम करना है Yes. तो मुझे एक यूनिवर्सिटी से ही करना है? बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आपका मतलब यही है, मैं किसी भी NGO या प्राइवेट इंस्टीट्यूट या सोसाइटी कोई कहीं कोई से भी सेंस इस नहीं प्रोग्राम है। को नहीं करूँ। यस। और सर अब जब हम यूनिवर्सिटी से करते हैं तो हज़ारों तरीके की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो वो एक सही यूनिवर्सिटी कैसे पता करें? देखिए, मैंने कई बार स्टूडेंट्स को अपने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ को जो रेगुलेट करती है हमारे देश में, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक एपेक्स बॉडी है। स्टूडेंट्स उनकी वेबसाइट पर जाकर के यूनिवर्सिटी की ऑथोराइजेशन, अप्रूवल्स को देख सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ तो जो है वो अप्रूव्ड है, UGC अप्रूव्ड। अब जब ये CMS-ED प्रोग्राम की बात आती है तो आपने यह ज़रूर देखना है कि क्योंकि यह प्रोग्राम एक मेडिकल प्रोग्राम है, हेल्थ एजुकेशन का प्रोग्राम है, तो ज़्यादा बेटर है यदि अगर यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, तो यह प्रोग्राम वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। तीसरी चीज़, क्योंकि इस प्रोग्राम में एक इंटर्नशिप का कंपोनेंट होता है। आपने सुना होगा ना, जैसे डॉक्टर्स MBBS में इंटर्नशिप करते हैं, या फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो भी आर्टिकलशिप करते हैं, जो ITI करते हैं वो भी अप्रेंटिसशिप करते हैं। तो एक इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है तो बहुत इजी हो जाता है कि वो अपने इन हाउस हॉस्पिटल में ही आपको इंटर्नशिप करवा पाएंगे। तो ये 2-3 तरीके हैं जहाँ जो बच्चा देख करके इन प्रोग्राम को कर सकता है। अब आता है लर्निंग रिसोर्सेज, कि यूनिवर्सिटी के पास CMS-ED से रिलेटेड फैकल्टीज़ कैसी हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है या नहीं है। CMS एंड ED के साथ साथ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में और क्या वैल्यू एडिड सर्विसेज करवा रही है, वैल्यू एडिड प्रोग्राम्स क्या करवा रही है, जिससे कि नॉलेज और स्किल्स और ऐड हो। मैंने सुना है, मैंने देखता हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से इन प्रोग्राम्स को करवा रही है कि वो इस CMS-ED में ही एक कॉन्टीन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम भी करवाती रहती है, सेमिनार्स और वेबिनार्स करवाती रहती है डॉक्टर्स को बुला करके। अब आप देखिए, कनेक्ट देखिए डॉक्टर्स को बुला के, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी उनके पास तो इन हाउस डॉक्टर्स हैं, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो वही मैं स्टूडेंट्स को बोला कि एक तो UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी बेहतर है कि अगर वो यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो। तीसरा, उनके रिसोर्सेज क्या है लर्निंग के लिए, कि वो आपको कितना बेहतर नॉलेज और स्किल्स आप में डेवलप कर पाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं राइट यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढने के।